friends, so I welcome you once again on the platform of Wisdom ESN Gate. So आप hopefully आप अच्छे होंगे. So हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेशन थेमेटिक स्टेज ऑन सर्विंग कंप्लीट कर लिया. और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियोस काफ़ी स्लो मूवमेंट में है, इसलिए क्योंकि वहाँ मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विद कंसेप्चुअल बैकग्राउंड, सो इट टेक्स टाइम टू राइट. So I urge everyone to watch this video with speed 2x or 1.5x as per their respective comfort. All right. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थीमेटिक सीरीज पार्ट 4 ऑफ सर्विंग, जिसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 with the conceptual background. So let's start. So now the question is the length of chain 20 मीटर दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कर्व हमारा पूछ रहा है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ कर्व जो होता है इंडिया में, वो हम लोग जो सर्कुलर आर्क को डिफाइन करते हैं इंडिया में, वो डिग्री ऑफ कर्व के बेसिस पर करते हैं या हम लोग रेडियस के बेसिस पर करते हैं. लेकिन हाईवे में क्या होता है, हाईवे में हमारा रेडियस ऑफ द कर्व हमारा बहुत बड़ा होता है, जिस कारण सेंटर हमारा क्या होता है, इनएसेसिबल हो जाता है या रिमोट हो जाता है. इसलिए इन इंडिया हाईवे द कर्व इज जनरली डेजिग्नेटेड इन द टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ द कर्व. और अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द कर्व की, तो डिग्री ऑफ द कर्व जो होता है मेनली वो हमारा दो चीज के बेसिस पे हम लोग उसको करते हैं, दो चीज के बेसिस पे डेजिग्नेट करते हैं. फर्स्ट हमारा रहेगा हमारा कॉर्ड के बेसिस पे, और हमारा सेकंड रहेगा हमारा आर्क के बेसिस पे. तो कॉर्ड के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं जब हमारा कोई भी कॉर्ड अगर हमारा जो सेंटर पे क्या होता है, कोई भी कॉर्ड हमारा जो सेंटर पे क्या होगा, एंगल सब्सटेंड करेगा. ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द कर्व. तो जनरली हम लोग 20 मीटर और 30 मीटर लेते हैं. जनरली कितना लेते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर लेते हैं हम लोग. ऑलराइट. और हमारा सर्कुलर आर्क जो होता है, हमारा सर्कुलर आर्क जो हमारा होता है, वो अगर हमारा 20 मीटर और 30 मीटर का जो एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ द कर्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर और द बेसिस ऑफ आर्क. ऑलराइट. तो हम लोग जनरली 20 मीटर लेते हैं और 30 मीटर मेट्रिक चेन लेते हैं. 20 मीटर में 100 लिंक्स होता है, 30 मीटर में 150 लिंक्स होता है, आपको सबको जानते होंगे. और 20 मीटर के लिए हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है डेरिवेशन के साथ कि डिग्री ऑफ द कर्व जो होता है हमारा 1146 पॉइंट समथिंग होता है. 1146 पॉइंट क्या होता है हमारा, समथिंग होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्स लेते हैं. डिग्री ऑफ द कर्व लेते हैं 1147 अपॉन आर लेते हैं. वही अगर हम लेते हैं 30 मीटर के लिए, यहाँ 1719 अपॉन आर होता है. ठीक है, ये 20 मीटर के लिए और ये हमारा 30 मीटर के लिए. ध्यान रखिएगा, रेलवे के लिए हम लोग रेलवे का जितने भी कर्व बनते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं किसके बेसिस पे, कॉर्ड बेसिस पे. किसके बेसिस पे, कॉर्ड बेसिस पे. और हमारा जो हाईवे का कर्व होता है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं किसके बेसिस पे, हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, हम लोग आर के बेसिस पे. किससे करते हैं हम लोग, आर के बेसिस पे. तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में जो दे रखा है हमारा वो 20 मीटर दे रखा है, इसलिए डिग्री ऑफ द कर्व हमारा क्या रखेंगे, डिग्री ऑफ क्या होगा 1146 अपॉन आर. और ये अप्रोक्सीमेटली कहेंगे 1147 अपॉन आर भी बोलते हैं. आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व है. ऑलराइट. इसका डेरिवेशन देख लीजिए. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन क्या है, फोटोग्रामेट्री से, कि ट्रायंगुलेशन स्टेशन दे रखा है और बोल रहा है कि उसका आरएल क्या हमारा 500 मीटर है. जहां स्टेशन हमारा उसका आरएल 500 मीटर है और उसका प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट जो है 4 सेंटीमीटर है. जो हम लोग फ्लाइंग हाइट है वो डायटम से कितना हाइट पे है, 2000 मीटर पे. तो हाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. होता क्या है यहाँ कि अगर आप यहाँ देखिएगा, अगर आपका यहाँ टावर है, अगर आपका यहाँ क्या है, टावर है, और ये हमारा क्या है, फ्लाइंग हाइट है. दैट मीन्स फ्लाइंग हाइट है. इसको थोड़ा हम स्ट्रेट कर लें. अगर ये क्या आपका फ्लाइंग हाइट है और फ्लाइंग हाइट होगा तो हमारा ये आपका क्या है, ये आपका फ्लाइंग हाइट है. दैट मीन्स हमारा एक्सपोजर स्टेशन है जो हमारा वो है हमारा. तो देखिएगा कि आपका ये पॉइंट ए और नीचे वाला पॉइंट जो हमारा बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है. लेकिन अगर आप इसका इमेज लीजिएगा और आपका ये पॉजिटिव है, तो अगर आप पॉजिटिव मतलब जो आपका इमेज है लेंस वाला, आपका निगेटिव नहीं, पॉजिटिव. दैट मीन्स आपका जो इमेज है जो थोड़ा टिल्ट हो रहा है, ये आप ये देख लीजिए. तो देखिएगा कि इसका इमेज जो आ रहा है हमारा, ये ए डैश है, तो इसका इमेज कहाँ आ रहा है, बी डैश. दैट मीन्स ए डैश के जस्ट ऊपर बी डैश नहीं आ रहा है. तो इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है.
तो हम देखिए, तो हमारा यहाँ क्या होगा आपको पता है, D इज इक्वल टू आर एच अपॉन कैपिटल एच होता है। और आर क्या होता है कि अपर पॉइंट क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल लाइन, ऑलराइट। और एच क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा क्या है, एच है। अगर हम डाटा इसी को मान रहे हैं, तो अगर हम इसी को डाटा मान रहे हैं तो डाटा यहाँ से, अगर इसको डाटा मानेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे। और ये हमारा क्या है, हमारा फ्लाइंग हाइट है। ये हमारा क्या है, फ्लाइंग हाइट है। इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देख रहे हैं हम लोग क्या डेरिवेशन, कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो हमारा है, इसका हमारा इमेज यहाँ मिला, इसका हमारा इमेज कहाँ मिला, यहाँ मिला हमारा। और ये वाला जो है हमारा, उसका इमेज कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, रिलीफ। यही हमारा क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल पॉइंट है हमारा, और ये जो प्रिंसिपल लाइन हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा आर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर नॉट है। तो ए नॉट क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट क्या हो जाएगा हमारा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये हमारा डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। तो हम क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल ओ और ओ ट्रायंगल, ये पी ले लीजिए, ये क्यू ले लीजिए। तो ये जो ट्रायंगल है, आप अगर आप देखिएगा अभी ये आप देखिएगा, आप यहां देखिए, ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इस छोटा वाला ट्रायंगल दैट मीन्स ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू। और इसमें ट्रायंगल, और ये अगर मान लेते हैं क्यू आर है, और ये हमारा क्या है, एस है। तो हम क्या देख रहे हैं, ओ पी क्यू और हमारा ओ के नॉट ए नॉट, इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं हम लोग, ऑलराइट। और साथ साथ हम लोग ओ पी क्यू और आर एस मान लिए, इसको मान लेते हैं दोस्त टी, इस पर मान लेते हैं टी। तो ओ के टी, और साथ साथ हम लोग ओ आर ए के भी सिमिलरिटी लगाएंगे। दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे तो फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारा डी इज इक्वल टू आर एच अपॉन एच इज इक्वल टू क्या हमारा, ये ए नॉट के बराबर है हमारा, ए नॉट के क्या है हमारा, बराबर है हमारा। तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि यहाँ हमारा पूछ रहा है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और आर हमारा क्या है, अपर पॉइंट ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, दैट मींस जो टॉप पॉइंट होता है उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि हमारा जब d इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो दोस्तों r हमारा दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.04 मीटर। और कैपिटल H दिया हुआ है 500 मीटर, और ये कैपिटल H दिया हुआ है 2000 मीटर। फ्लाइंग हाइट कभी भी चेंज नहीं होता है, फ्लाइंग हाइट समय फिक्स रहता है। तो ये हमारा, इसको कैंसिल, ये मीटर में ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 2, और ये हो गया 4, सॉरी ये हो गया हमारा 0.01 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 10 mm हो जाएगा। दैट मींस 1 मीटर में 1000 mm, तो कितना हो गया हमारा 10 mm हो गया, ऑलराइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हम देख क्या रहे हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बिटवीन द इमेज पॉइंट एंड द प्रिंसिपल पॉइंट। और जितना ज्यादा आप लाइंस जितना ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर इफ ऑब्जेक्ट इज अबव द डाटम, ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा डाटम से ऊपर है तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, आउटवर्ड्स होता है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, आउटवर्ड्स होता है। ध्यान रखिएगा, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, आउटवर्ड्स होता है। और यही अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमारा डाटम से क्या है, नीचे है, डाटम से क्या है हमारा, नीचे है, तो डाटम से जब नीचे होगा हमारा, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, हर समय क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या देख रहे हैं हमारा, अमाउंट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, जनरली टॉप पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। टॉप पॉइंट का प्रिंसिपल लाइन से कितना रेडियल डिस्टेंस है। और हमारा आउटवर्ड्स कब होगा, जब हमारा डाटम से ऊपर होगा ऑब्जेक्ट डाटम से नीचे होगा, कैसा होगा हमारा, इनवर्ड्स होगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। दैट मींस कंसेप्चुअल बैकग्राउंड, ऑलराइट। अब आता है क्वेश्चन क्या, लेट्स सी क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा है। लेंथ ऑफ द वन लिंक इन 30 मीटर चेन, मेट्रिक चेन पूछ रहा है। मेट्रिक चेन में 30 मीटर में कितने मीटर, देखिए 20 मीटर का होता है और 30 मीटर का होता है, ठीक है। 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर में कितने होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं, ठीक है। कितने लिंक्स होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं। तो 30 मीटर चेन में अगर 150 लिंक है, तो आपका वन लिंक जो होगा वो 30/150 मीटर का होगा, और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 20 आ गया, तो ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आएगा, 20 सेंटीमीटर का। ध्यान रखिएगा, तो एक लिंक का हर समय कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। 33 फीट 16 लिंक्स,
इंजीनियर्स चेन में हमारा 100 मीटर 100 लिंक्स, गुंटर्स चेन 66 फीट 100 लिंक्स, और मेट्रिक चेन हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा मेट्रिक चेन हमारा 20 मीटर और 30 मीटर का होता है, 150 100 लिंक्स। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रास टैली हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि हाँ हमारा एवरी 5 मीटर यूज करते हो, डिपेंड करता है नंबर ये टाइप ऑफ चेन पे कि हमारा क्या बोलते हैं ये कितने मतलब ये डिफर करता है चेन टू चेन। अगर लेंथ ऑफ चेन अगर चेंज कर रहा है तो हो सकता है ब्रास टैली हमारा चेंज करे, कहीं कहीं ब्रास टैली हम लोग 1 मीटर पे भी देते हैं, और ब्रास टैली हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हमारा इतना लेंथ ऑफ द चेन हो चुका है। और देखिएगा ये टिप ऑफ द हैंडल से टिप ऑफ द हैंडल से एक टिप ऑफ द हैंडल से दूसरे टिप ऑफ द हैंडल तक हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द चेन को मेजर करते हैं, और हमारा कैसे चेन डेजिनेट होता है वर्ड से ब्रास हैंडल पे लिखा रहता है। जाना क्या लिंक क्या होता है, लिंक क्या होता है, ये हमारा रिंग है जो एक लिंक को दूसरे लिंक से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और आपका ये हमारा क्या है, आई बोल्ट है, ये हमारा क्या है, कॉलर है, और हमारा ये लार्ज लिंक है। दैट मींस एक सेंटर से देख रहे हैं दूसरे सेंटर तक हमारा कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे, लार्ज लिंक है, और यहाँ हमारा क्या है, स्मॉल लिंक है। ऑलराइट, और कनेक्टिंग लिंक जो होता है ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। ये हर समय कैसा रहेगा, ओवल शेप रहेगा। क्या रहेगा, हमारा ओवल शेप रहेगा। जब भी आप चेनिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो चेन हमारा वहां कभी भी हमारा वो स्ट्रेट होना चाहिए, कभी भी हमारा आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, अनस्ट्रेच नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्लेन टेबल का सर्वे में क्वेश्चन है कि प्लेन टेबल और सर्वे में फिक्स कब ऑकर्स होता है। ध्यान रखिएगा ये फिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब 3 पॉइंट प्रॉब्लम करते हैं तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म करता है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म करता है। जो ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म करता है दैट मींस आप यहां से अगर रे ऑफ लाइट को लाइन कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, तो तीनों अगर हमारा ट्रायंगल ऑफ एरर यहाँ 0 आ गया दैट मींस आपका क्या है, ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन क्या है हमारा सही है। दैट मींस 3 पॉइंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सही है। लेकिन अगर हमारा यहाँ एक ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म करता है तो इसको क्या करते हैं, लेमन रूल से क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोलता है हमारा रूल 1 क्या बोलता है कि अगर आपका प्लेन स्टेशन P, अगर देखिए ये हमारा ग्रेट सर्कल है और ये हमारा इस ग्रेट सर्कल के अंदर क्या है, ग्रेट ट्रायंगल है। तो ग्रेट सर्कल आप पढ़े होंगे, ग्रेट सर्कल क्या होता है, ग्रेट ट्रायंगल क्या होता है, मैं यहाँ नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन सीरीज है। जब आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ग्रेट सर्कल और ग्रेट ट्रायंगल क्या है, बिकॉज इट विल टेक टाइम हियर। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकता है कि सर ग्रेट सर्कल क्या है, ग्रेट ट्रायंगल क्या है, तो मैं वहां सॉल्व आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जब भी हमारा P जो हमारा ये आउटसाइड, ये ग्रेट सर्कल, देखिए ग्रेट सर्कल के अंदर है और ग्रेट ट्रायंगल के बाहर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, P1 ग्रेट सर्कल के अंदर है और ग्रेट ट्रायंगल के बाहर है, तो उस कंडीशन में ट्रायंगल ऑफ एरर भी कहाँ आएगा, वो बाहर ही आएगा। ट्रायंगल की ग्रेट ट्रायंगल क्या आएगा, बाहर आएगा, लेकिन ग्रेट सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ P1 जो होता है वो ये रे, फर्स्ट रे, सेकंड रे और थर्ड रे, तीनों में क्या आएगा, सेम साइड ही आएगा। तीनों में क्या आएगा, हमारा सेम साइड ही आएगा। ध्यान रखिए इस बात का, पहला रूल है। सेकंड रूल क्या बोलता है समझिए, सेकंड रूल बोलता है कि अगर हमारा जो भी स्टेशन है, प्लेन टेबल स्टेशन, अगर वो ग्रेट सर्कल के अंदर भी और ग्रेट ट्रायंगल के अंदर भी है तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि जो हमारा ट्रायंगल ऑफ एरर भी फॉर्म करेगा वो भी हमारा ग्रेट ट्रायंगल के अंदर ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ग्रेट ट्रायंगल के अंदर ही फॉर्म करेगा। एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, P2 हो गया। नेक्स्ट आता है रूल 3। रूल 3 क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी प्लेन स्टेशन ग्रेट सर्कल के ऊपर है, देखिए ग्रेट सर्कल के ऊपर है, ठीक है, तो हम लोग कभी भी उस प्लेन स्टेशन का पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम से। क्यों, जो तीनों स्टेशन है हमारा वो कहाँ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे, और आपका ओरिएंटेशन कैसा भी रहे वो हर समय कहाँ हमारा इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर ग्रेट सर्किल पे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस कंडीशन में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है कि अगर आपका कोई प्लेन स्टेशन ग्रेट सर्कल के बाहर है, क्या है, ग्रेट सर्कल के बाहर है, तो हम लोग एक पॉइंट डी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो जो D obtained होगा, that is obtained by the intersection of two rays drawn to the nearest point and the point P are on the same side of the ray to the most distant point। जो मतलब इस D से जो सबसे डिस्टेंट पॉइंट है, इस D से जो सबसे डिस्टेंट पॉइंट है
उसी साइड हमारा क्या लाई करेगा, प्लेन स्टेशन लाई करेगा। क्या करेगा, प्लेन स्टेशन लाई करेगा। गॉट इट। अब आता है रूल 5। रूल 5 बोलता है, सो रूल नंबर 5, इफ द प्लेन टेबल स्टेशन P, अगर प्लेन टेबल स्टेशन P को लाई करता है आउटसाइड द ग्रेड ट्रायंगल एंड इनसाइड द ग्रेड सर्कल, तो आपका यहाँ एक हमारा जो मिडिल पॉइंट पर रे होगा, ये हर समय कहाँ लाई करेगा, 2 पॉइंट के बीच। कहाँ लाई करेगा, 2 पॉइंट के बीच। एक हमारा लाई करेगा स्टेशन के बीच और एक लाई करेगा ई पॉइंट के बीच। और ई कैसे पाते हैं हम लोग, जो दो फार डिस्टेंट पॉइंट है, कहां से, यहां से, तो एक हमारा एक ये रे और एक ये रे, इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिए, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या देगा, ई। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई देगा, तो इसके और इसके बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा वहां से क्या पास करेगा, वहां से पास करेगा हमारा ये रे टू द मिडिल पॉइंट लाइज। ये हमारा क्या होगा, जो मिडिल पॉइंट का रे हमारा क्या होगा, वहां लाई करेगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री लेमन रूल लगा के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 6, इफ द प्लेन टेबल स्टेशन P लाइज और नियर द ग्रेड ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा इस बात का। बोलता है कि कोई प्लेन स्टेशन हमारा जो कोई प्लेन स्टेशन होगा हमारा, जो लाई करता है कहाँ, ग्रेड ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा या उसके जस्ट नजदीक लाई करेगा। तो हमारा जो स्टेशन होगा हर समय 2 पैरेलल रे जो A और C पे ड्रॉ किए हैं उसके बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स A और C पे, A से आप यहाँ ड्रॉ कर लिए A से, और C पे यहाँ से ड्रॉ कर लिए, तो इसके बीच में होगा, या ये भी पैरेलल रे है तो इसके जस्ट क्या होगा, नीचे होगा। और जो आपका स्टेशन होगा, जो आपका प्लेन टेबल स्टेशन होगा, वो दोनों A और C, दैट मीन्स जो 2 हमारा नजदीक का पॉइंट है उसके बीच में होगा, और वो हर समय दोनों रे के एक ही तरफ होगा। दैट मीन्स अगर आपका ये A है और ये C है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा नहीं हो सकता है। क्यों, अगर ये A से पास हो रहा है, ये C से पास हो रहा है, मान लेते हैं हम ऊपर नीचे है, ये C के ऊपर और ये A के नीचे है, तो एक तरफ होने के लिए क्या होगा हमारा, दैट मीन्स आपका यहाँ भी A के नीचे और यहाँ भी C के नीचे, दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, दोनों एक दूसरे के नीचे ही होगा, नीचे ही होगा। रूल नंबर क्या हमारा 6 है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 7। ये बोलता है कि अगर हमारा कोई AC है, AC को हम प्रोलोंगेशन किए, क्या AC को हम प्रोलोंगेशन किए। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, बोलता है इफ द प्लेन टेबल स्टेशन P लाइज ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ वन लाइन। क्या बोलता है, इफ द प्लेन टेबल स्टेशन P लाइज ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ वन लाइन से AC, कैपिटल A का हमारा क्या है, प्लेन टेबल स्टेशन क्या है हमारा, प्लेन टेबल मार्किंग क्या हमारा, क्या स्मॉल a, C का क्या है, स्मॉल c है। बोलता है पॉइंट P लाई करेगा, वो पैरेलल लेके बाहर करेगा और ऑन द सेम साइड ऑफ ऑल रे करेगा। तो एग्जांपल यहाँ क्या हमारा P6, ध्यान रखिएगा, पैरेलल लेके बाहर, मतलब ग्रेड सर्कल क्या हो रहा है, बाहर कर रहा है, और जितने भी पैरेलल रेज हैं उसके हर समय कहाँ करेगा, सेम साइड, मतलब ऊपर करे तो सबके ऊपर रहेगा, या सबके नीचे रहेगा, सबके दाएं रहेगा, या सबके बाएं रहेगा। ऑलराइट। रूल नंबर 8 क्या बोलते हैं, यही बोलता है कि अगर ABC आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो जो ग्रेड सर्कल होगा ABC उसका इनफिनाइट रेडियस होगा और आर्क की तरह होगा। ठीक है, दैट मींस ग्रेड सर्कल जो आर्क है हमारा, उस आर्क का रेडियस कैसा होगा, इनफिनाइट होगा। और आर्क का रेडियस इनफिनाइट कब होता है, जो हमारा कोई चीज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम उस ABC के मिडिल पॉइंट से रे ड्रॉ कर रहे हैं, मिडिल पॉइंट रे, अगर हम ABC के मिडिल पॉइंट से रे ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो रे किसके बीच लाई करेगा, एक प्लेन टेबल स्टेशन जहां आप रखे हैं उसके बीच लाई करेगा, साथ साथ एक हमारा पॉइंट F के बीच। और F क्या है, जो F से जो फार डिस्टेंट पॉइंट है A और C, वहां से जो रे ड्रॉ कर रहे हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो दीज आर द सप्लीमेंट्री लेमन्स रूल। इन प्लेन टेबल फेलियर ऑफ फिक्स अकर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि फेलियर ऑफ फिक्स कब हो रहा है हमारा, कब हम लोग प्लेन टेबल को इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वहां ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पा रहा है। दैट मींस वो कब है, जब प्लेन टेबल हमारा किस पे है, ग्रेड सर्किल पे। दैट क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग में टेक्स्ट टाइम, मैं आपको बोलूंगा कि आप 2x स्पीड से इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ एवरीथिंग आई हैव टू मेक नोट्स मेकिंग एंड एवरीथिंग आई हैव टू डिक्टेट। So in next session we'll be completing the 16 to remaining left questions को complete किया जाएगा 17, 18, 19, 20. All right. So I hope guys आप aspirants आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। I hope कि UPSC में टाइम पे पेपर लेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सिविल सर्विस का भी एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुका है। So आप ये मत सोचिए कि एडमिट कार्ड कहीं हो सकता है एग्जाम न ले। So hopefully will be expecting that the examination will be on the same date as it has been decided by the concerned board. All right. So thank you. Good luck. Stay safe. Stay happy.